श्रद्धालुओं, आइए गरुड़ पुराण के पंचम अध्याय की कथा का हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझसे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस प्रकार से जो चिन्ह होते हैं वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होते हैं, अर्थात वे टीबी के मरीज बनते हैं। गाय की हत्या करने वाले मूर्ख और कुबड़े होते हैं। कन्या की हत्या करने वाले कोढ़ी और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुल्लिंद अर्थात भिल्ल होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले अर्थात कपिश वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्षय भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्नदान देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जनमांद होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला तथा हकलाकर बोलता है। झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट होता है। पल अर्थात मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने से चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी बनता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछूंदर तथा मधु चुराने से डांस और मांस चुराने से गीध, नमक चुराने से चींटी बनता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ी योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है। मार्ग में यात्रियों को जो लूटता है। जो आखेट का व्यसन कर रखने वाला है वह कसाई के घर बकरा बनता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्व न देने वाले से सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते, जो संध्योपासन नहीं करते, जिनका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, जिनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा बनता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करते वह ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले शिष्य बैल और गधे होते हैं। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हुं या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन और अरण्य में ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को न दान देने वाला सियार बनता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है। क्रय में धोखा देने से उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने से वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक
चकोर बनकर रहते हैं। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जलजोंक बनती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़िनी, छिपकली अथवा दुह मुँह वाली सरपणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा और शल्लकशाही होकर ऋक्ष योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रुकलास अर्थात गिरगिट बनता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। विष्ठा भोगी शुवर तथा शुद्रगामी लोग ऐसे बैल भी बनते हैं जो महाकामी होते हैं। वह काम लंपट होकर के घोड़े बनते हैं। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म द्रव्य अर्जन के लिए देवता की पूजा करते हैं वह देवलक कहलाते हैं। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातक की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के दक्षिणात और संहिता को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु के बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण कर लेने से अथवा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना अतिक्रमण करना कहा गया है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। एताक्षर्य ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी 1 कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता जंगल के लंगोर होते हैं। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों के भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप घाम से दुखी होते हैं।
इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप उनके बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरकों में जाता है और नरक से लौटकर पुनः प्राणी दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों की बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इति गरुड़ पुराणे शारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम पंचमो अध्यायः।